इस वीडियो में हम टैली की बेसिक फीचर्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो हम टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम इसके जो बेसिक फीचर्स हैं हम वो जानेंगे। जैसे आप टैली ओपन करते हैं तो आपका जो फर्स्ट पेज खुल के आएगा, यही पेज आपको जो डिस्प्ले हो रही है वो पेज खुल के आता है, जिसे हम गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। अब गेटवे ऑफ टैली में फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे क्रिएट का आ रहा है। क्रिएट का मतलब हुआ है यहाँ से आप कोई लेजर आपको क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल, आपको सेल्स लेजर क्रिएट करना है या परचेज लेजर क्रिएट करना है या कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लेजर क्रिएट करना है, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। या कोई भी ग्रुप आपको क्रिएट करना है। जो ग्रुप आपको बता दूं ग्रुप क्या होता है। जैसे हम आज फॉर एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं कोई लेजर ओपन करता हूँ, जैसे रेंट एक्सपेंसेस है। अब रेंट एक्सपेंसेस मेरे लिए क्या है, ये पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। थोड़ा देर के लिए मैं मान लेता हूँ जी ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ, ये है ग्रुप। तो आप यहाँ से ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं और लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ग्रुप क्रिएट करना हो तो यहाँ से जाएंगे, लेजर क्रिएट करना है तो आप यहाँ से जाएंगे। सिमिलरली यदि आपको इन्वेंट्री क्रिएट करना है, जैसे हमने रॉ मटेरियल का क्रिएट करना है, तो हम यहाँ से हम रॉ मटेरियल भी क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक ग्रुप हो सकता है, जैसे स्टॉक आप ग्रुप आप रॉ मटेरियल कह सकते हैं, सेमी फिनिश कह सकते हैं, फिनिश गुड्स का ग्रुप बना सकते हैं। यूनिट में जैसे आपको स्क्वायर मीटर, केजी, स्क्वायर फीट, नंबर्स, पीस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मल्टीपल गोडाउन्स अब आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई लेजर मुझे क्रिएट करना है या कोई ग्रुप क्रिएट करना है या कोई इन्वेंट्री क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट लेजर पे जाऊँगा। ऑल्टर ऑल्टर लेजर्स ऑल्टर में आपको जो एग्जिस्टिंग लेजर आपने क्रिएट कर रखा है या एग्जिस्टिंग ग्रुप को आपको चेंज करना है या एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री में आपको कोई भी चेंजेस करनी है, तो आप यहाँ पे ऑल्टर से आप उसको चेंज कर सकते हैं। जो ये वाउचर है, कोई भी एंट्री डालने के लिए आपको वाउचर पे जाने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ मुझसे पूछ रहा है पेमेंट की एंट्री के लिए आपको यहाँ पे आना है। ऐसे आप मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, जैसे आप इस साइड में देख रहे होंगे, कॉन्ट्रा, रिसीट्स, जनरल, सेल्स, परचेज, अदर्स, वाउचर्स। तो कोई भी एंट्री डालने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ता है। डे बुक, आपने जो जो भी एंट्री डाल रखी है आप उसको डे बुक से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एंट्री है, हम इस 1 अप्रैल की एंट्री डली गई है, तो ये एंट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो आपके डे बुक में क्या रहा है। ये बैंकिंग के लिए है, बैंकिंग एक्टिविटीज़ के लिए आप यहाँ से आप यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट में मैं चलता हूँ, जो बैलेंस शीट्स है, बैलेंस शीट के लिए जैसे आप इंटर करेंगे बैलेंस शीट पर, तो ये आपकी एक बैलेंस शीट क्रिएट कर देगा जो ये बैलेंस शीट पे ले आएगा। जो आपकी कंपनी में क्या कैपिटल्स है आपको पता होगा। जो राइट साइड, बैलेंस शीट के राइट साइड में एसेट्स आती है, लेफ्ट साइड में आपको लाइबिलिटी और कैपिटल आता है। तो किसी पर्टिकुलर डेट में आपकी क्या कैपिटल है, क्या लाइबिलिटीज है, क्या एसेट्स है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ से आपको आपको एक समरी फिगर आ जाएगा, जो क्या सेल है, क्या परचेज है, क्या ग्रॉस प्रॉफिट है, क्या नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। ठीक है, कितने सारे एक्सपेंसेस है, आपको यहाँ से वो डिटेल खुल के आ जाता है। सिमिलरली स्टॉक समरी में जो भी आपने स्टॉक क्रिएट कर रखा है, जो भी इन्वेंट्री आपके किसी भी पर्टिकुलर डेट पर आपको चेक करना है, वो आपको डिटेल खुल के आ जाता है। रेशियोज, बहुत सारे रेशियोज होते हैं आपको पता है, लाइक जीपी, एनपी, करेंट रेशियोज, और भी बहुत सारे रेशियोज होते हैं जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यदि हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे चलते हैं तो पहला ऑप्शन आता है हमारे ट्रायल बैलेंस का, जो हम ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, जो हमारा क्या ट्रायल बैलेंस है। तो इस तरह से हमारी ट्रायल बैलेंस क्रिएट हो जाती है। डे बुक के बारे में मैं पहले बता दिया। डे बुक पर क्लिक करेंगे, बता देगा किसी पर्टिकुलर डेट पे आपका क्या एंट्रीज आ रही है। कैश फ्लो से आपको कैश फ्लो पता चलता है। सिमिलरली जो अकाउंट्स बुक है, अकाउंट्स बुक पे हमें जैसे हम इंटर करते हैं अकाउंट्स के ऊपर, तो यहाँ पे जैसे कैश और बैंक, यहाँ से आपको कैश और बैंक की लेजर अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे कोई कैश अकाउंट का ऐसे कोई एंट्री नहीं ली है, इसलिए कैश लेजर नहीं आ रहा, अदरवाइज यहाँ से कैश लेजर भी आपको दिखेगा। कोई आपको लेजर क्रिएट खोलना हो, यहाँ से कोई भी लेजर आपको प्रिंट निकालना है, आप जैसे कोई भी जैसे IGST का लेजर निकालो तो ये दिखा रहा है आपका IGST
ये थियरी है। कोई सा भी लेजर आपको खोलना, जैसे कैपिटल लेजर खोल लिया, कोई सा भी परचेज लेजर खोल लिया। ग्रुप समरी, आप किसी भी ग्रुप का आप कोई समरी निकाल सकते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस का देखता हूँ तो मेरी क्या आ रहा है, तो अभी मैंने सिर्फ एक लेजर खोल रखा है, तो ये दिखा रहा है कि आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक लेजर आ रहा है, जिसका ये बैलेंस भी आपको दिखा रही है। ये किसी भी ग्रुप का वाउचर्स, फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही खोल लेता हूँ, तो ये दिखाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपकी इतनी एंट्रीज आ रही है। कॉन्ट्रा रजिस्टर, कॉन्ट्रा मैं आपको बता दूं कॉन्ट्रा रजिस्टर्स क्या होता है, मतलब कॉन्ट्रा होता क्या है पहले। कॉन्ट्रा बेसिकली जैसे हमने बैंक में कैश डिपॉजिट की या बैंक से कैश विड्रॉ किया या एक बैंक से दूसरे बैंक में हम कैश की ट्रांसफ़र किए, ये एक बैंक से दूसरे बैंक में हमने ट्रांसफ़र किया, या हम एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में भी हम यदि एक ही टैली है, तो ये हम ये कह सकते हैं, जो हम कैश बुक से हम पीटी कैश बुक में पैसे ट्रांसफ़र करें तो भी ना कॉन्ट्रा एंट्री है, राइट। इट मीन्स आपका अपना ही पैसा है, आप ही घुमा रहे हो, चाहे वो बैंक से विड्रॉ करो या बैंक में जमा करो या एक बैंक से दूसरे बैंक में या एक कैश बुक से दूसरे कैश बुक में करो, तो दीज ऑल एंट्रीज कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो यहाँ कॉन्ट्रा रजिस्टर से आप वो चेक कर सकते हैं, जबकि तो यहाँ पे कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जो कैश बैंक या में हो रहा हो। पेमेंट रजिस्टर से आपको आपने पूरे साल में क्या पेमेंट किया है, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड का आपको चेक करना हो जब क्या हमने पेमेंट किया है, तो पेमेंट रजिस्टर से आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे दो एंट्री दिख रही है, जो मैंने वेजेस इतना पेमेंट किया, सैलरी इतना पेमेंट किया। सिमिलरली रिसीट्स रजिस्टर से आपको दिख जाएगा कि कितना आपका रिसीट्स है। सेल्स रजिस्टर से आपको क्या सेल्स हुई है वो आपको यहाँ से दिखेगा। ये बता दो, सेल्स रजिस्टर आप जब भी खोलेंगे तो ये इंक्लूडिंग टैक्स आता है, इंक्लूडिंग जीएसटी आता है। तो आपको यदि एग्जैक्ट देखना हो जो सेल्स आपका कितना हुआ है, तो आपको एक बार एक इंटर करने पड़ेंगे। तो सेल्स ऐसे 27 लाख है, पर जब हम बाहर से देखते हैं तो ये 31,86,000 दिख रहा है। इट मीन्स ये इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी है। सिमिलरली परचेज रजिस्टर से आपको पता चलता है क्या परचेज है, ये भी इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी होता है। जनरल रजिस्टर, जैसे जनरल रजिस्टर की हम बात करें तो आप टोटल एंट्री में से यदि सेल्स एंट्री हटा दीजिए, परचेज एंट्री हटा दीजिए, रिसीट्स की एंट्री हटा दीजिए, पेमेंट की एंट्री हटा दीजिए और कॉन्ट्रा एंट्री हटा दीजिए, तो जो बाकी बचता है डैट इज़ कॉल्ड जनरल एंट्रीज। अब इसको हम कैसे, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जनरल एंट्रीज क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सैलरी पेबल की प्रोविजन की, जो सैलरी टू सैलरी पेबल्स, डेप्रिसिएशन की प्रोविजन हो गया, कोई फिक्स एसेट्स हमने परचेज की जिसमें भी कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे आपने फिक्स एसेट परचेज किया और पार्टी की आपने क्रेडिट खड़ा कर दी, तो ये सब ना तो ये सेल है, ना परचेज है, ना पेमेंट है, ना रिसीट्स है, ना कॉन्ट्रा है, तो ये जनरल्स हो जाते हैं। डेबिट नोट रजिस्टर्स, इसमें जितने भी अब डेबिट नोट आपने अरेंज किया ड्यूरिंग द ईयर्स या किसी पर्टिकुलर पीरियड, तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। सिमिलरली क्रेडिट नोट में क्रेडिट नोट रजिस्टर्स आपको यहाँ पे शो करेगा। अब डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता क्या है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट आप कह सकते हैं ये दोनों के टर्म में हो, आप कह सकते हैं ये सेल्स के कंसर्न में भी हो सकते हैं, परचेज के कंसर्न में भी हो सकते हैं। सेल्स के कंसर्न में हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आज मैंने एक पार्टी को बिल रेज किया और बिल होना चाहिए था 1 लाख की, बाई मिस्टेक अकाउंटेंट ने उसको 1 लाख की जगह पर 10,000 की बिल बना दी। माल डिस्पैच भी हो गया, हम मान लेते हैं माल डिस्पैच हो गया, सब कुछ हो गया। अब वो जैसे हमें इस चीज़ की पता चला जो जहाँ पे बिल 1 लाख की होना चाहिए था, हमने बिल 10,000 का किया है, तो हमने 90,000 का हमने क्या किया, डेबिट नोट इशू कर दिया। क्योंकि आप फ्रेश इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कोई माल डिस्पैच नहीं हुआ, आप सेल नहीं कर रहे, ये एक गैप है। जो एक्चुअल और बाई मिस्टेक आपने जो बिल रेज करते उसका गैप है, उसका हमने एक डेबिट नोट इशू करके पार्टी को उतने से हम डेबिट कर देते हैं, राइट। सिमिलरली हम क्रेडिट नोट का भी एग्जांपल आपको एक दे देता हूँ। जैसे आपने अपने कस्टमर को माल सप्लाई किया, माल जब वहाँ पे पहुँचा तो पता चला जो उसमें से कुछ माल डिफेक्टिव है, तो पार्टी कह रहा है या तो ये माल वापस ले लीजिए या आप उतना मुझे रेट में मुझे एडजस्ट कर दीजिए। तो आप फॉर एग्जांपल 1 लाख का बिल था जिसमें 5,000 की माल डिफेक्टिव हो गई, तो मैं 5,000 के माल का क्या करूँगा, उनको क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। इट मीन्स मैं कह रहा क्रेडिट नोट के थ्रू मैं ये कह रहा चाह रहा हूँ, जो पार्टी से जो मुझे 1 लाख लेने थे, अब 1 लाख नहीं लेने हैं, वो मुझे 95,000 लेने हैं। जैसे मैं 5,000 की क्रेडिट नोट इशू करूँगा तो मेरे क्रेडिट जो पार्टी के लिए जो बैलेंस शो करेगा वो 95,000 करेगा, तो ये क्रेडिट नोट होता है। ये
परचेज के केस में भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आप कोई आउटस्टैंडिंग देखना है, जो क्या डेटर्स का क्या आउटस्टैंडिंग है या क्रेडिटर्स का क्या पेबल्स है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये आउटस्टैंडिंग का है, कोई लेजर पर्टिकुलर लेजर का या ग्रुप का किसी का भी आप देख सकते हो। ग्रुप से आपके जैसे आप मुझे आ, देखना है मुझे, फॉर एग्जांपल डेटर्स, हम तो पूरे डेटर्स के आपको निकल जाएगा क्या आउटस्टैंडिंग है। क्रेडिटर्स हमने सेलेक्ट किया तो पूरे क्रेडिटर्स दिख जाएंगे। ऐसे मैंने सिक्योर लोन और सिक्योर लोन तो पूरा पूरा ग्रुप में जितने उस ग्रुप में जितने भी लेजर्स होंगे पूरा का डिटेल यहाँ से आ जाता है। लेजर से एक पर्टिकुलर लेजर का आएगा, राइट। इन्वेंट्री बुक्स, इन्वेंट्री बुक से आपके यहाँ पे इन्वेंट्री के रिगार्डिंग आ जाएंगे, जो स्टॉक आइटम क्या है, गोडाउन कहाँ है। स्टॉक आइटम में जैसे मैंने दो क्लिक कर रखा है, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी। अब इस पर फर्दर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे क्या परचेज हुई, क्या सेल हुई, तो यहाँ पे क्या क्लोजिंग है आपको दिख जाता है। गोडाउन से आप फॉर एग्जांपल आपकी मल्टीपल गोडाउन है तो किस गोडाउन में क्या स्टॉक है तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं। पर उसके लिए आपको क्या पड़ेगा, पहले आपको गोडाउन क्रिएट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे दिल्ली में फॉर एग्जांपल 5 अलग अलग गोडाउन है और मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ जो मेरे किस गोडाउन में कितने स्टॉक पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पर उसके लिए आपको मल्टीपल गोडाउन क्रिएट करने पड़ेंगे। जब भी आप कोई परचेज करते हैं तो आपको जब एंट्री डालेंगे तो आपको गोडाउन सेलेक्ट करना पड़ेगा जो ये इस एरिया का, ये जो परचेज है ये इस पर्टिकुलर गोडाउन में हुई है, या ये जो सेल हुआ है ये पर्टिकुलर गोडाउन से हुई है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली एक गोडाउन वाइज रिपोर्ट आएगा। स्टेचुरी रिपोर्ट्स, स्टेचुरी रिपोर्ट्स में जैसे आप मैं आपको बता दूं, जैसे जीएसटी का रिपोर्ट है। आज ये मल्टीपल फॉर्म्स जो है आज हम जीएसटी में अपलोड करते हैं, जैसे लाइक GST-1 जो आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग होती है, GST-3 भी होती है, या GST-2 भी जो हमें साइट से रिकन्सिलेशन करने के लिए हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो वो बेसिकली ये है, ये स्टेटस लिस्ट वो कह सकते हैं आप। ये एमएसएमई रिपोर्ट्स हम फर्दर जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम बताएंगे एक्चुअली क्या है एमएसएमई रिपोर्ट्स क्या है। तो बेसिकली जो हम ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले आपको बस आपको रिपोर्ट चेक करने के लिए है। हालांकि यहाँ से भी शॉर्टकट होते हैं, आप यहाँ से भी डायरेक्टली वाउचर एंट्री पे जा सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, सारे ऑप्शन यहाँ से भी है। पर यदि एज अ बिगिनर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको डिस्प्ले है, यदि किसी चीज़ को चेक करना है, यदि आपको रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से रिपोर्ट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।